वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। तो आज हमारी क्लास का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये फ्यूचर टेंस का थर्ड टेंस होता है और इसकी पहचान होती है कि इसके आखिर में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर बनता है कि इसके शुरू में आता है सब्जेक्ट। इंग्लिश का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसमें सबसे पहले हम इसको सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल हैव, फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आपने पहले दो परफेक्ट टेंसेस के बारे में भी पढ़ा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये वाहिद जुमला होता है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट टेंस में। तीनों टेंसेस, तीनों परफेक्ट के टेंसेस जो हैं, फ्यूचर का, प्रेजेंट का और पास्ट का, तीनों के परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। यहाँ मैंने देखें पहला जुमला लिखा है, मैं खाना खा चुका होऊंगा। अब चुका होऊंगा, चुकी होंगी से पता चल गया कि ये जुमला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब जब पहचान पता चल गई तो फिर हम इसका आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। जुमले का पहला लफ्ज सब्जेक्ट कहलाता है। आइडेंटिफिकेशन के बराबर में जो लफ्ज लिखा होता है वो वर्ब होता है, बाकी जो बच गया वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। यहाँ पर मैंने देखिए आई लिखा है क्योंकि मैं, जुमले का पहला लफ्ज जो है वो सब्जेक्ट आई है, मैं, आई। और विल हैव जो है ये हर हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब सबके साथ यूज होता है। आई विल हैव ईटन फूड। ठीक है। ईटन यहाँ पे मैंने थर्ड फॉर्म लगा दी और फूड खाने को कहते हैं फूड। ठीक है। अब यहाँ पर इसका नेगेटिव बनाया, आई विल नॉट हैव ईटन फूड। दो हेल्पिंग वर्ब आ जाएं तो उनको बीच में से तोड़कर उसके बीच में नॉट लगा देते हैं तो उसे हम नेगेटिव टेंस कहते हैं। तो इसी तरह मैंने भी यही किया, आई विल नॉट, देखें यहाँ विल और हैव है ना, इसके बीच में यहाँ नॉट लगा दिया। आई विल नॉट हैव ईटन फूड। और इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल पहले आ जाएगा, विल आई हैव, वही सेम सेंटेंस होगा जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में किया था और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में भी होगा। तो विल आई हैव ईटन फूड, तो ये जो है इसका इंटरोगेटिव बन गया। तो होप आपको ये जुमला समझ आया होगा। एक और टेंस बनाते हैं ऐसा ही। ये स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पर मैंने दूसरा जुमला लिखा है कि वो सो चुकी होगी। चुका होगा, चुकी होगी से पता चल गया कि ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट का है, फ्यूचर परफेक्ट का है। ठीक है। अब जुमले का पहला लफ्ज सब्जेक्ट हो गया और पहचान के बराबर में जो लफ्ज लिखा होता है वो वर्ब कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। हम यहाँ पर लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारे पास है शी, क्योंकि वो लड़की है, वो चुकी होगी, वो लड़की है, तो वो लड़की के लिए शी यूज होता है। शी विल हैव स्लिप, स्लीप्ड, स्लीप्ड। ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई स्लीप्ड, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया शी विल हैव स्लीप्ड। इसका नेगेटिव बनेगा, शी विल नॉट हैव स्लीप्ड। ठीक है। दो जुमलों को तोड़ के बीच में नॉट लगा दें तो वो नेगेटिव हो गया। इसका इंटरोगेटिव बनने के लिए पहला जुमला पहला लफ्ज पहले आ जाएगा, बाद में बचा हुआ लफ्ज बाद में आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगी विल शी हैव स्लीप्ड। ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। तो अगर समझ आ गई है तो लाइक बनता है, और अगर नहीं समझ आई तो कमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा आपको क्या चीज़ समझनी है। तो इसी के साथ अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मैं नेक्स्ट टेंस के साथ हाजिर होंगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।